बिल्कुल हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जो बुलडोजर चलना था अभी तो रुक गया है, क्या कहेंगे? बुलडोज़र असल में यहाँ पे चलना ही नहीं था। ये एक सियासी प्रोपेगेंडा था जहाँ फ़ोटो वोटो खींच के लेके जाने थे। आपने देखा चला क्या? चला नहीं ना। इतनी सारी फोर्स लेके एक नाटक था कि देखिए फोर्स के सामने शाहीन बाग की पब्लिक अड़ गई। उसने जो है जो महकमे की कार्रवाई को होने नहीं दिया, वो जो है देशद्रोही लोग हैं। ऐसा एक हवा खड़ा करने के लिए मीडिया के ज़रिए, चूँकि कुछ जो है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज मतलब सपोर्टेड मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो जो है ऐसा न्यूज़ चला के पूरे देश का माहौल ख़राब करना चाहते थे। क्योंकि आज सबसे खाली देश के पास रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं है, बिजनेस नहीं है, सिर्फ टीवी देखते हैं और वो उनको वो चारा देते हैं जो लोगों को इंटरेस्ट आता है। तो न्यूज़ में चलाने के लिए देखिए शाहीन बाग खड़ा कर दिया। ऐसा एक मुद्दा कि जैसे शाहीन बाग के अंदर किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं, जबकि आप देख रहे हैं आप जैसी लोग हैं और सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और जामिया मिलिया जैसी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इदारे यहाँ पे हैं और मेरे ख्याल से कई हज़ार मीडिया कर्मी हैं जो इन्हीं तमाम मीडिया के अंदर काम करते हैं। तो ऐसी जगह के ऐसा एक हवा खड़ा कर दिया कि यहाँ पे एक अलग ही किस्म के इंसान रहते हैं, किसी अलग प्लैनेट से आए हुए लोग रहते हैं। यहाँ के विधायक साहब ने, अमानतुल्लाह खान साहब ने, मैं भी चूँकि आम आदमी पार्टी से हूँ, इस वार्ड के अध्यक्ष हूँ और अभी मौजूदा MCD इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट भी हो रहता, तो मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस वार्ड का, शाहीन बाग का। तो विधायक साहब के साथ में जाके हमने तमाम इंक्रोचमेंट जिसको उन्होंने लिस्ट दिया था वो हटा के फुटेज ली और उन फुटेज को तमाम महकमों को NDMC MCD को सौंप दिया और ये एक सर्वे करना था उनको आज के दिन कि क्या हमने जो कार्रवाई करी है इंक्रोचमेंट हटाने की वो ठीक की है। एनक्रोचमेंट था, ये शोरूम यहाँ पे एनक्रोचमेंट लगाया हुआ था। जो गरीब लोग हैं वो पैंट वगैरह और कुर्ते पजामे वगैरह और बैलून वगैरह रख के बेचा करते थे, वो एनक्रोचमेंट था, वो विधायक साहब ने जाके हम लोगों ने हटवा दिया था। आप देखिए कहीं पे भी कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। सर, कहा जा रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि नोटिस वगैरह दी जाती है, लेकिन पहले से मीडिया में चलाया जा रहा था कि 9 तारीख को शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, तो मतलब ये तो पहले से ही। असल में मीडिया तो इस मुल्क का अदालत हो गया है। वो क्या होता है कि किसी आदमी के ऊपर जुर्म साबित भी नहीं होता, उसे फांसी देने लग जाता है। कहीं पे शाहीन बाग का नाम आता ही तो वैसे ही उसको एक वो मिल जाता है, चारा ग़िज़ा मिल जाती है, भूखा भेड़िया मीडिया, उसको ग़िज़ा मिल गई, चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसे, मैंने बताया नहीं कि मैं यहाँ पे कोई इस तरीके का इंक्रोचमेंट ही नहीं है। और जो थोड़ा बहुत था विधायक साहब ने जाके तमाम ख़त्म करवा दिया था, बिल्कुल झाड़ू लगवा दी थी वहाँ पे और तमाम फुटेज जो है MCD और NDMC और पुलिस महकमे को दे दी थी और ये कि भाई अगर यहाँ पे हैं तो आप आइए देखिए। तो वो लोग आए भी, लेकिन ये एक सियासी हथकंडा था कि मीडिया पे चले देखिए शाहीन बाग में बुलडोज़र गया, उस लोगों ने उसका अपोज़ किया और जो यहाँ पे वो एक्टिविटी करना चाहते थे ये देशद्रोही अवाम ने नहीं होने दिया। ऐसा हवा करने के लिए मीडिया में ये बुलडोज़र लेके आए थे, फ़ोटो वोटो खींच के वो दिखा देंगे। आपको क्यों लगता है बार बार आप लोगों को मतलब कि मीडिया की भूमिका पे क्यों संदेह होता है? हम देखते हैं असल में क्या होता है कि एक पक्ष को बिल्कुल उसने मुजरिम बना के रख दिया मीडिया ने। पिछले 10-12 साल से मैं खुद देख रहा हूँ इसको, और उसको कहीं आतंकवादी, कहीं देशद्रोही, कहीं कुछ, जबकि APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग जो हैं इसी कम्युनिटी से गए हैं, उनकी तरफ एक मतलब इसको मुजरिम की कैटेगरी में के अंदर खड़ा कर दिया है। तो इसलिए जो है मैं बोल रहा हूँ कि एक इतना मतलब देश का सबसे अहम स्तंभ जिसके ज़रिए से भाईचारगी फैलाई जानी चाहिए देश के अंदर, जिसके ज़रिए से गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ देना चाहिए, जिसके अंदर से मोहब्बत की हवाएं चलानी चाहिए, वहाँ नफ़रत की आंधियाँ चलाई जाती हैं। दिल्ली में सरकार तो आप ही लोगों की है, आम आदमी पार्टी की है, लेकिन आप ही लोगों की बात भी तो मीडिया पहुंचाती है, तो आपको कैसे नहीं? मीडिया के अंदर क्या है, देखिए मीडिया, हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है और ज़्यादातर जो फैसले होते हैं वो LG के अंडर में होते हैं। पहले LG उनको पास करेगा अगर गवर्नमेंट लेके जाएगी, तो बहुत सारे 75% पार्ट तो जो है मीडिया मतलब कटा हुआ है गवर्नमेंट का, चूँकि कंप्लीट स्टेट नहीं है। अभी ये हरियाणा, वो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की कंप्लीट स्टेट है और वो पूरा जो है उसके पास अथॉरिटी है तमाम डिसीजन लेने की और उनको इम्प्लीमेंट करने की। देखिए बग्गा को पकड़ा पंजाब पुलिस ने, लेकिन दिल्ली पुलिस चूँकि BJP के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, तो क्या कहते हैं नहीं कर सकते थे किसी तो मतलब आप कह रहे हैं कि मीडिया इस वजह से नहीं काम करती है, मतलब कि अगर पुलिस ये आप लोगों के पक्ष में होती, आप लोगों के अंदर में होती दिल्ली की, तो मीडिया आपके हिसाब से काम करती थी? हाँ, कहीं ना कहीं देखिए असर तो ताकत का तो असर आता है। देखिए पूरा ये समाज जो है मरूब है, इस समाज के अंदर जो है बुरे आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बहुत बड़ा बहुत हरामी आदमी है भाई,
एक नंबर का बदमाश आदमी है, 7 मर्डर कर रखे। अबे उसने 50 बीघे ज़मीन गवर्नमेंट की हथियार रखी बहुत, और शरीफ आदमी क्या है बेचारा, बहुत शरीफ आदमी है। तो जिस देश के लोगों की ऐसी मेंटलिटी हो कि शरीफ आदमी को बेचारा और जो है बदमाश आदमी को भोकाल के देके, तो उसका यही होता है कि वो ताकत के सामने सरेंडर कर देता है। मीडिया पे नकेल कसने के लिए पुलिस की जरूरत है? पुलिस की ज़रूरत नहीं, हुकूमत की ज़रूरत है। और पुलिस पे नकेल करने के नक कसने के लिए कहीं पे भी किसी भी महकमे के अंदर जो है इंसाफ की बात नहीं होती है। सर आप आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप ही के वार्ड अध्यक्ष हैं? क्या नाम है, नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। सर आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो आपको नहीं लगता आप ही के इलाके से सफाई की प्रक्रिया शुरू हो रही, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो बता रहा हूँ, आप बताइए क्या साफ करेंगे। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकील अहमद है। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आज यहाँ पर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन अभी तो बुलडोजर रुक गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं, बुलडोजर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चला नहीं, नौबत ही नहीं आई थी। जिस मकसद से वो आए थे, वो बिल्डिंग जिस पे ये टेम्परेली आप दिखाएंगे, ये टेम्परेली स्ट्रक्चर था जो वाइट वॉश करा रहे थे, उसको खुद ही उन्होंने खुलवा दिया विधायक जी ने कहकर। और विधायक अमरतुल्लाह खां 4 दिन से इस पे काम कर रहे हैं इंक्रोचमेंट पे, और पूरी विधानसभा में कई सालों से इंक्रोचमेंट पे काम चल रहा है। और देखिए, जो आज ये इंक्रोचमेंट की बात कर रही है बीजेपी, वो 15 साल से तो खुद बीजेपी एमसीडी में थी, तो जब कहाँ सोई हुई थी, तो पहले उन्होंने बसा दिया सबको, आज उसको उनको उजाड़ने का काम कर रही है। तो जो अधिकारी उस टाइम मौजूद थे बसाने में, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सर आप आम आदमी पार्टी से हैं, तो आपकी सरकार क्या इसमें एक्शन ले रही है? क्यों नहीं इसको रुकवा रही है दिल्ली में जिस तरीके से? देखिए बीजेपी क्यों अपनी पार्टी चमकाती हुई नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी को तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। आम आदमी पार्टी ऐसी गंदी राजनीति नहीं करती है जिसपे बवाल हो। आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, डेवलपमेंट पे राजनीति करती है, जो काम होते हैं उसकी बात करती है। आम आदमी में लीडरशिप जो यहाँ के एमएलए हैं विधायक अमरतुल्लाह खां, वो तो खुद आगे खड़े होकर कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट की जो बात है मैं खुद हटवाऊंगा, मुझे बताइए कहाँ इंक्रोचमेंट है। आप बताने को तैयार नहीं है इंक्रोचमेंट है कहाँ, और जिस नाम पे इंक्रोचमेंट को बता रहे हैं वो इंक्रोचमेंट है नहीं। तो अवैध अतिक्रमण को लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है कि हटना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? देखिए, इंक्रोचमेंट तो पूरी दिल्ली में है, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है सब जगह चलना चाहिए, कोई इशू नहीं है उसमें, सब जगह चलना चाहिए पूरी दिल्ली में, चाहे वो लाजपत नगर हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे कोई सा भी एरिया, सैनिक फार्म हो, जहाँ पे भी जो इंक्रोचमेंट है, जो लोग परेशान है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज यहाँ से शुरुआत की जा रही थी, 9 तारीख को पहले ही बता दिया गया था, तो दिक्कत क्या है? तो हम यहाँ तो किसी ने अपोज ही नहीं किया, क्या दिक्कत है बताइए? आप भी खड़े हैं सुबह से, एक आदमी नहीं बोला, खुद ही खड़े होकर करवा रहे हैं, जिनका था उन्होंने खोल लिया। यहाँ तो अपोज की बात ही नहीं है, मीडिया दिखा रही है कि शाहीन बाग में अपोज हो रहा है। बताइए एक आदमी ने किसी ने अपोज किया हो, उस पर जाके खड़ा करा हो? खुद चाहते हैं लोग, परेशान है इंक्रोचमेंट को लेकर, पर सही तरीके से तो हो, जिसका है उसका तो हो, जिसका नहीं है आप उस पर भी बुलडोजर चला दोगे। आपको लगता है क्या कि एक तरफा कार्रवाई कुछ मतलब कि सिर्फ बीजेपी तुष्टीकरण के लिए कुछ? ये पॉलिटिकली स्टैंड है। 6 महीने इलेक्शन टल गया है, साल भर टलेगा कोई पता नहीं है। एमसीडी को खुद, मैं तो कहता हूँ एमसीडी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो उन्होंने गलती की है, जो इंक्रोचमेंट उन्होंने बढ़वाया 15 साल, उनको अधिकारियों को बुला के उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब आदमी आया, दिल्ली में हर तरह से लोग आते हैं, अपना बसेरा करते हैं, जब सरकारें कहाँ सोई होती हैं? आप बताइए ना। अब आज वो अगर हम तो जामिया शाहीन बाग वाले फिर भी तैयार हैं, आप इंक्रोचमेंट बताइए, विधायक जी खुद तैयार हैं खड़ा होकर करवाने के लिए, आप बताने को तैयार हैं? लगातार नारेबाजी होने लगती है। नहीं, नारेबाजी उस पर नहीं हुई, शायद किसी और धक्का मुक्की की लेके हुई है किसी के यहाँ पे आराम से। अब मैं भी सुबह से हूँ, आप भी शायद सुबह से आए हुए हैं, कहीं कोई अपोज ही नहीं किया, लोगों ने खड़े होकर हेल्प करके खुद खुलवाई है। तो ये कंट्रोवर्सी ना करें मीडिया के, इस पर यहाँ पे हंगामा हुआ। शाहीन बाग के लोग बहुत आराम से रहने वाले लोग हैं, और पूरा जामिया इलाका बड़े अमन परस्त लोग हैं, और आपके हेल्प करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ रहेंगे। 15 सालों से बीजेपी है एमसीडी में, मतलब आप लोग भी हैं सरकार में, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या ऐसा कुछ कानून सीएम साहब की ओर से नहीं बन सकता जिससे ये सारा विवाद ही खत्म हो जाए? देखिए, क्या सीएम की पावर, आप जानते हैं सीएम की पावर कितनी है, और कहाँ वो इस सब चीज़ को कानून बना सकते हैं। एक कानून की प्रक्रिया होती है जो उस तरह कर रहे हैं बीजेपी। आपने इलेक्शन बढ़ा दिया, अगर हमारे हाथ में, तो हम तो चाह रहे थे इलेक्शन हो, और आपका अल्हम्दुलिल्लाह अगर इलेक्शन होते तो एमसीडी में हमारी सरकार बनी हुई थी, तो इन्होंने इसी डर से देखते हुए आगे बढ़ा दिया इलेक्शन। अगर एमसीडी, अगर जैसे आम आदमी पार्टी है विधानसभा में काम कर रही है, लोकल एरिया में काम कर रही है, तो हो सकता है एमसीडी को आप एक बार आम आदमी पार्टी के हाथ में देखे तो देखिए, और उसका बदलाव भी विदिन आपको 6 मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो एमसीडी आ जाएगी तो बुलडोजर वगैरह फिर नहीं चलेगा? नहीं, जो पार्टिकुलर या जो इलीगल बसाए गए वो बसाए नहीं जाएंगे, जो रिश्वत देके जो बसाए गए होते वो नहीं बसाए जाएंगे। जो पार्टिकल जो गाइडलाइन होगी उस पर काम करा जाएगा, जो लोगों की हेल्प होगी उनको बसाया जाएगा, ऐसे नहीं उजाड़ दिया जाएगा सब। आपसे लास्ट सवाल, क्या लगता है कि बुलडोजर चलने से बीजेपी की सरकार बनेगी क्या? देखिए, किसी का घर उजाड़ के किसी का घर नहीं बसता है।
बीजेपी गलतफहमी में है कि हम किसी गरीबों का घर दिल्ली में हटाकर और अपना घर बसा ले, नहीं बसेगा। वो रोजगार बेरोजगार जब लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे? आप अगर उसको बसने ही नहीं देते, अगर पुलिस एक दिन में अगर कोई क्राइम होता है उस क्राइम को संभाल लेती है तो आगे क्राइम नहीं बढ़ता है। अगर उस क्रिमिनल को अगर उस एक महीने बाद पकड़ेगी तो क्रिमिनल वो बहुत ज़्यादा क्राइम करेगा। तो जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है, बीजेपी सरकार की बनती है, सेंटर की बनती है, उस पर हेल्प करे लोगों की। बीजेपी लगातार ये कहती रहती है कि मतलब कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो आम आदमी पार्टी अपना श्रेय ले लेती है, लेकिन जब कुछ और होता है तो कह देती है कि बीजेपी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं, तो सारा जो काम है वो तो करेगी। बीजेपी की तो बताए अपना मुद्दा, उन्होंने क्या काम किया पिछले 7 साल 8 साल में। मैं गिनवाता हूँ आम आदमी पार्टी से। आप, मैं तो चलो लीडरशिप कर रहा हूँ, आप आम आदमी से पूछिए ना कि कहाँ उसका काम मदद नहीं हो रही, हर फील्ड में उसकी मदद हो रही है। तो मैं अपने आप को उनका बताऊँ, वो तो उनसे पूछिए उन्होंने काम क्या कर रहे हैं। हर साल उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। इस बार उन्होंने बुलडोजर का निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आराम से वक्त निकल जाएगा। कोई ऐसा ये पॉलिटिकली इशू होते हैं, कुछ दिन का है, वो सब चला जाएगा। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी के नेताजी थे जो अपनी बात रख रहे थे। एक बार इलाका ये दिखा दीजिए, यहाँ पर जो बुलडोजर आज चलना था, लेकिन इसी बिल्डिंग पर बुलडोजर पहले शुरुआत होनी थी, लेकिन यहाँ पर जो पाइप वगैरह लगे थे लोगों ने खुद ही हटा लिया। और ये पूरा इलाका ज़रा दिखाइए, यहाँ से लेकर के आप अगर कैमरे से नज़र दौड़ेगी तो कैमरे की जो नज़र जाएगी वो लगातार यहाँ से लेकर के आप देखेंगे आधा किलोमीटर तक इसी तरीके की लाइन लगी हुई है। और ये जो बुलडोजर आज चलना था, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए तो इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया है। लोगों ने खुद ही अपना जो अतिक्रमण था वो हटा लिया है।